उसको प्रेम से बोलो, स्नेह से बोलो, वो स्वीकार करो, स्वीकार। ये जो बच्चा जा रहा है, 7 ऑपरेशन हो गए हैं इस बच्चे के, इसकी यूरिन की नली का 7 ऑपरेशन हो गया, और डॉक्टर ने आखिरी में जवाब दे दिया था। तो इसको भी कथा के पंडाल में लेकर आया था, और आज बच्चा खुद चल कर आया है, उसके लिए भी साधुता करिए। शिव तत्व है ये, केवल कथा नहीं है कि कथा के पंडाल में गए, श्रीमद् भागवत हो रही है आपने श्रवण कर लिया, राम कथा हो रही है आपने श्रवण कर लिया, विष्णु पुराण हो रही है, नर्मदा पुराण हो रही है, लिंग पुराण हो रही है, स्कंद पुराण हो रही है, सुन लिया। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, या महसूस करो, महसूस। हम श्री घनश्याम जी रावत जी को, हम श्री राकेश जी रावत जी को, हर्षे जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि बाबा ने आपको अगर यजमान बनाकर बिठाया है तो कहीं ना कहीं आप उस शंकर के पुत्र हो, शिव की संतान हो, जो मेरे बाबा ने आपको पकड़ कर यहां बिठाया है। शिव की कृपा, शिव की कृपा, उसकी करुणा के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और रावत जी बड़ी खुशी मनाना कि बाबा ने करुणा कर कर आप लोगों को यहां बिठाया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोगों की जिंदगी हो जाती है, भागवत के यजमान बनना सरल है, राम कथा के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है, क्योंकि शिव खुद स्वयं जजमान के रूप में आकर बैठता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो। बहुत कठिन। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है, शादी करना सरल है, सारी पुराणें करवाना सरल है, पर शिव पुराण कराना कठिन है। क्यों? सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करो तो भी बाबा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता है। पूरे 7 दिन परीक्षा चलती है शिव पुराण की कथा में, सफल हो जाए ये शिव की कृपा होती है। कहाँ से लाखों भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं मालूम, कैसे भोजन करते हैं, कैसे पाते हैं, चले जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं। ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है कि जिसको केवल सुन लिया, सीहोर वाला महाराज आ गया और सुना के चले गया, ना ना। इस कथा को केवल लोग कथा के पंडाल में केवल स्तुति करने के लिए आते हैं, केवल प्रार्थना, उसको निवेदन करने के लिए आते हैं, उसकी मिट्टी को लगाने के लिए शरीर पर आते हैं, उसको विनय करने के लिए आते हैं, हृदय से कर। ब्रह्मा तुम स्वीकार नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मान सकता। शिवलिंग का मुख कहां है? शिवलिंग के चरण कहां है? और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में तुम कहीं पर भी बैठकर शंकर को जल चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। खड़े होकर भी अगर शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार कर रहा, क्योंकि वो एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। सब जगह पर उसका प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव। सर्वस्व हर कण में वही बैठा है, प्रत्येक कण। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान शंकर का शीश देखने के लिए जाता हूं। नारायण, आप भगवान विष्णु बोले मैं चरण ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान विष्णु को तो मालूम था चरण नहीं मिलना है। शिव के चरण मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। अभी आपको कथा में कहा, कोई पूछे कि शंकर जी को देखा है? नहीं देखा। शंकर जी को देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहते। हम तो उसको महसूस करना चाहते। ब्रह्मा जी ने गलती करी थी शंकर जी का मुख देखने की। क्या हाल हुए ब्रह्मा जी के, अभी ये कथा में बताया जाएगा। मुख देखना है ब्रह्मा जी को, और भगवान विष्णु कह रहे हैं देखने की जिद मत करो। शंकर भगवान को देखना जरूरी नहीं है, शंकर भगवान को महसूस करना जरूरी है। वो प्रत्येक रोम रोम में है। जब जल चढ़ाओ तो महसूस करो कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं, मैं अपने पिता से बोल रही हूं। एक पत्र अच्छा है। पत्र थोड़ा सा फट गया है, पर जितना पत्र ठीक है उतना हम पत्र पढ़ देते हैं। जो फटा है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो पत्र में आधा नाम तो दिख रहा है, आधा नाम नहीं दिख रहा है, पर हम जितना नाम दिख रहा है उतना बोल दे रहे हैं। मेरा नाम कविता, मेरे पति का नाम रमेश कुमार सोनी है। गुरुजी, मैं हनुमानगढ़ जिला तहसील भादरा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल, पत्र आगे फिर फटा हुआ है कि कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने आर्मी से 2020 में रिटायरमेंट लिया। दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बहुत प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं लगी। तब हर बार निराश हो जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल में आपकी कथा देखी, आपने बताया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। फिर अगले दिन से ही हम पति पत्नी दोनों मंदिर जाना शुरू किया और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना। 2023 में हम दोनों कुबेरेश्वर धाम गए और भोले बाबा को प्रणाम किया, कंकर शंकर की पूजन की और एक कंकर शंकर घर ले आए, उसकी पूजन करना शुरू किया। हम दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2025 में आपकी कथा जब जयपुर में हुई, हमने 7 दिन तक पंडाल में कथा सुनी। पति पत्नी हम दोनों पंडाल में पहुंच गए। भंडारे में सेवा देते, झूठे बर्तन मांज देते, झाड़ू लगा देते। ऐसी सेवा करते करते समय निकाला। 7 दिन सेवा करने के बाद जैसे ही बाबा को प्रणाम कर कर यहाँ से बोल कर गए और बाबा की कृपा से CISF में SI के पद पर मेरे पति की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बाबा को प्रणाम करने और बेलपत्र ले। शिव तत्व कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी मुख ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु ने तो मना कर दिया था कि मुझे मालूम है ना शीश मिलेगा ना चरण मिलेगा। फिर भी ब्रह्मा जी के साथ में लीला करने के लिए भगवान नारायण भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए चरण ढूंढने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 एक गौ माता को देख लेते हैं। गाय से कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम मेरे साथ चलो। भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौ माता बोली मैं काय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पहली रोटी बनेगी मैं तुझे दिलवाऊंगा, इसलिए तू एक झूठ बोल दे। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया। एक रोटी। और गौ माता ने झूठ बोला
गाय को लेकर चल दिए। बीच में केतकी का पुष्प मिला। उस केतकी के पुष्प को देखा और केतकी के पुष्प को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प तुम भी हमारे साथ में चलो और चलकर तुम भी भगवान विष्णु के सामने जाकर, भगवान नारायण के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिल गया। केतकी का पुष्प भी झूठ बोलने को राजी हो गया। दोनों आए। बधाई आपको। जोरदार ताली बजाइए। पोते का नौकरी लगा है गवर्नमेंट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी केतकी का पुष्प और गौ माता को लेकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में आ गए। शिव पुराण कहती है जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है। एक दुर्वा और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो